ज्वाइन कीजिएगा। क्या क्या हम आज करने वाले हैं, कैसे हम आकाशिक से जुड़ने वाले हैं, मैं आप सभी लोगों को अभी बता देती हूँ। तो पहले तो सभी को राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सबका दिल से स्वागत है इस आकाशिक रीडिंग वेबिनार में। और आज हम यहाँ फ्यूचर प्रिडिक्शन या क्यूरोसिटी के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, बल्कि अपनी सोल की जर्नी को समझने और हील करने के लिए आए हैं। आई होप आप लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि मैं आपको यहाँ कोई रेमेडी नहीं देने वाली हूँ, और मैं आपको ना ही कोई जादू की टिप देने वाली हूँ जिससे कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये हम कल तक नहीं करने वाले हैं। राइट, हम सिर्फ अपनी सोल की जर्नी को समझने वाले हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली में क्या है यही हम आज समझने वाले हैं। एक टेक अवे आज के सेशन का मैं आपको क्लियर दे रही हूं, जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा जान के। वो ये है कि निश्चित ही आज के सेशन से आपको कुछ प्राप्त हो या ना हो, भर भर के सुकून, शांति और आपका जीवन को देखने का नजरिया जो बदल जाएगा, वो आपको इतना पीस, इतनी हार्मनी देगा कि आपको समझ आएगा कि जीवन एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो आकाशिक की ऊर्जा आपको वहां तक कनेक्ट कर सकती है, उसी का प्रयास मैं भी आपके साथ करने वाली हूँ। तो हम सब के मन में ना कभी ना कभी कुछ सवाल जरूर आते हैं, जैसे मेरे साथ ये पैटर्न बार बार क्यों रिपीट होता है। राइट, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ जहां पर आपको ऐसा लगा हो कि वाई मी, मेरी ही लाइफ में ऐसे पैटर्न्स क्यों चल रहे हैं। राइट, इसके अलावा कभी हमें ये भी लगता है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, वाई वी आर देयर इन दिस वर्ल्ड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या यही उद्देश्य है जो हम कर रहे हैं, या देर इज सम डीपर मीनिंग। राइट, कुछ एक एम्प्टीनेस सा हमें फील होता है। इसके अलावा मैं इतना एफर्ट करता हूँ फिर भी ब्लॉकेजेस क्यों आती हैं। राइट, और ये क्योंकि एफर्ट में तो कोई भी कमी नहीं करता है। राइट, अगर हम लोगों को मौका दिया जाए तो हम लोग अपने बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, मगर ऐसा क्यों है कि हमारे ही जीवन में इतनी ब्लॉकेजेस आती हैं। इसके अलावा इन सब सवालों का जवाब आकाशिक रिकॉर्ड से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, तो ये आपकी सोल का स्पिरिचुअल रिकॉर्ड है, जहां आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके प्रेजेंट पैटर्न्स और आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज सब स्टोर होती हैं। ये कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है, बल्कि आपकी ओन हायर कॉन्शियसनेस की ही एक लेयर है। तो आज की इस वर्कशॉप में हम सीखेंगे कैसे सेफली और रिस्पेक्टफुली आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी सोल से गाइडेंस रिसीव कर सकते हैं, कैसे जजमेंट के बिना मैसेजेस को समझ सकते हैं। यहाँ कोई फोर्स नहीं होता है, कोई इमेजिनेशन पुश नहीं है। जो भी आता है वो नेचुरली, जेंटली और अलाइंड होता है। तो आई होप सब लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इंटेंशन प्योर होती है ना, तो रिकॉर्ड्स खुद ही ओपन हो जाते हैं। तो इसको याद रखिए कि हमारा काम क्या है, हम कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके किसी भी ऊर्जा से जुड़ने वाले नहीं हैं। आज हमारा जो कार्य रहेगा वो सिर्फ इतना ही रहेगा कि हम आकाशिक की ऊर्जा से जुड़े, और जो भी ईश्वर का मार्गदर्शन है वो हम प्राप्त कर सकें। राइट, तो जैसे कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे कैमरास अब ऑन हो चुके हैं, और ये सही समय है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये मैंने आपको बताया। आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। कौन से रिकॉर्ड्स? हम सब लोग बचपन से एक बात जानते हैं, ईच एंड एवरी वन नोज अबाउट दिस थिंग, कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। हम जो करते हैं, हमारा कर्मा कहीं ना कहीं लिखा जाता है। राइट और रॉन्ग, वी आर अवेयर ऑफ इट। कभी ना कभी इस विषय में सबने सुना है, हम अपने बच्चों को भी बताते हैं, या हम बच्चे थे हमने तब भी सुना था। हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते थे भगवान श्री चित्रगुप्त जो है हमारी किताब लिख रहे हैं। राइट, ऐसे ही तो हमने सुना कि वो हमारी किताब लिख रहे हैं, और हमारी किताब में सब कुछ है, हम जो करते हैं वो नोट होता है। राइट, और वही हमारा कर्मा है, और जो हम कर रहे हैं वो कल हमें उसका हिसाब देना है। यही सुना है हमने। यस और नो, ये नया टॉपिक है क्या? कितने लोग इससे वाकिफ हैं भाई? हम सब वाकिफ हैं इससे। तो बस यही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स है, आपके कर्मों का लेखा जोखा। क्लियर है? हम जो करके आए, हम जो कर रहे हैं, और उसके बेसिस में हमारा जो प्रोबेबल भविष्य है वो सब उसमें लिखा हुआ है। राइट, एक छोटी छोटी चीजें आज हम जानने का प्रयास करेंगे, और सबसे सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त है, इतनी ही आप लोगों से गुजारिश है कि आज आकाशिक से जुड़ने बैठे हैं तो बड़ा मन शांत करके बैठिएगा, और ईश्वर में विश्वास करके बैठिएगा। ये बड़ी दिव्य ऊर्जा है और ये बड़ी पवित्र विद्या है। ठीक है, जिससे कोई भी जुड़ सकता है। Anybody can connect with Akashic records. Right.
ये एक ऐसी पवित्र ऊर्जा है जहां से व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है। हम अक्सर सुनते हैं, मेरी जो मॉर्निंग मेडिटेशंस में मैं अक्सर इस चीज को बोलती हूँ, पहले मैं भी बहुत सुना करती थी। आइए आप ही लोगों से पूछ लेते हैं, आप भी इस चीज से कितना कनेक्ट करते हैं, पता चलेगा हमें भी कि हम कहाँ एग्जैक्टली हम कैसे जीवन को देख रहे हैं। छोटे छोटे से सवाल हमारे मन में हैं, उसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं, बड़े पेशेंस के साथ चलेंगे। देखिए, आपको जल्दी है नहीं है ये मैं नहीं जानती, मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि ये विषय से मुझे बहुत प्रेम है। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी मैं हूँ कहीं ना कहीं, जो कुछ भी मैं करती हूँ, जो कुछ भी ईश्वर की कृपा बरस रही है या जो भी कृपा मुझे प्राप्त है, उसका कारण है कि हम आत्मा पे बहुत कार्य कर रहे हैं, और उसका कारण भी ईश्वर है जिन्होंने ये मार्गदर्शन हमें दिया है। तो जिसको जल्दी है, आराम से रिकॉर्डिंग दीजिएगा, फॉरवर्ड भी हो जाती है, बड़ा बढ़िया है, अब तो सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। नहीं सुनना हो तो आप फॉरवर्ड करके पॉइंट टू पॉइंट भी सुन सकते हैं, मगर अगर सुनेंगे ना तो आप वहां पहुंचेंगे जहां से मैं कनेक्टेड हूँ। तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रही हूँ और बहुत साधारण शब्दों में करने का प्रयास कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर एवरीवन। कनेक्ट वहीं होता है जहां भाव उत्पन्न होता है। तो भाव उत्पन्न होना, रुक जाइएगा, भाव उत्पन्न नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। मैं सब कुछ आप ही के ऊपर है, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा आपकी है जैसे आत्मा की यात्रा मेरी है। अक्सर सुनते हैं इस विषय में कि क्या हम ये शरीर हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, बताइए, क्या हम ये शरीर हैं? आर वी दिस बॉडी? दिस इज यस एंड दिस इज नो। कितने लोगों को लगता है कि हम ये शरीर हैं, दिस इज माई आइडेंटिटी, या मैं यही हूं? राइट? ऐसा नहीं है ना, सब लोग इस बात को मानते हैं कि हम ये बॉडी नहीं है। क्या हम ये माइंड है, हमारे विचार हैं? दिस इज यस एंड दिस इज नो। हम विचार भी नहीं हैं। क्या हम ये भावनाएं हैं जो हमारे भीतर चलती रहती हैं? नहीं, हम भावनाएं भी नहीं। यही सत्य है। ना तो ये शरीर हमारा है। इस शरीर की भी व्याख्या देखिए, धीरे धीरे खराब हो रहा है। एक समय आएगा जब छोड़ के चला जाएगा। राइट? फिर ना ये विचार हम हैं, क्योंकि ये भी टेम्पररी है। आज हम कुछ सोचते हैं, आज हम कुछ सोचते हैं तो बड़ा अलग स्टेटमेंट है। अभी हम कुछ सोचते हैं, 2 घंटे बाद हम कुछ और सोच रहे होते हैं। शायद 2 घंटे भी मैंने ज्यादा बोल दिया। नहीं, उससे भी पहले हमारे विचार बदल जाते हैं। ऐसी हमारी भावनाएं हैं। अभी हम किसी के प्रति कैसा इमोशन लेते हैं, थोड़ी देर बाद हमारा इमोशन भी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सब टेम्पररी है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, राइट और रॉन्ग? यस। क्या ये नाम मैं हूं? एम आई ओनली दिव्या? नो, मुझे ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि ये नाम भी एक हद तक ही मेरे साथ है, उसके बाद ये नाम भी मेरा नहीं है। क्या ये पहचान मैं हूं, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक बहन? ऐसा भी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये भी पता है ये रिश्ते भी टेम्पररी हैं। ना तो उन्होंने परमानेंटली रहना है, ना मैंने परमानेंटली रहना है। आपको बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। कभी कभी कुछ दिल दुखा देता है ना, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, मान लीजिए, सबके साथ होता है, बहुत साधारण सी बात है। तो आकाशिक करते करते अब समय ऐसा आ गया है कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो खुद को मैं एक ही लाइन कहती हूँ, तुम्हें यहाँ रहना है क्या परमानेंटली? तो फिर मेरे मन में आता है, नहीं, यहाँ यहाँ तो मुझे रहना ही नहीं है। फिर मैं कहती हूँ, जाने दो ना। जब यहाँ रहना नहीं है तो फिर क्या, जो है क्या, उसने मुझे क्या कहा और क्या नहीं कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए, सही बात है या नहीं है? यहीं पे प्रभु जी की एक लाइन याद आती है, और हमेशा इसको कहती हूँ, बड़ी मदद मिली मुझे इस लाइन से। वो कहते हैं, सब अपना अपना परमानेंट सेटलमेंट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मैं यहाँ रहूंगा, मेरा बेटा यहाँ रहेगा, ठीक है, मगर सोचिए यहाँ परमानेंट सेटलमेंट तो किसी का है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है, वेरी डीप मीनिंग्स, इसमें कितनी गहराई है। एक क्षण के लिए सुने ना तो ऐसा लगता है ठीक है, किसी ने ज्ञान की एक लाइन कही, हम तक पहुंची, मगर जितनी जल्दी से ये आती है वैसे ही वो चली जाती है। अभी 1-2 दिन पहले ही मैं पता नहीं किसको बोल रही थी, मैंने कहा कि अब जो है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में व्यक्ति का माइंड चेंज हो जाता है। जितनी जल्दी हम चीजों को लेते हैं उतनी जल्दी हम उनको छोड़ भी देते हैं। ठीक बात है नहीं है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है हमारे आसपास, एनर्जीज हमारी बहुत जल्दी स्कैटर हो जाती हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा भाव ऐसा है,
थोड़ी देर बाद हम अपनी लाइफ के बाकी चीजों में चले जाएंगे, बाकी उलझने। यहां से आप उठिएगा, मैं विश्वास कीजिएगा, मैं खुद ये बात कह रही हूँ। आप जहाँ बैठे हैं जब तक इस एनर्जी में हैं तब तक ठीक है, यहां से आप उठिए, देखिए आपके आसपास कितना कुछ हो रहा होगा, सब खींच लेगा आपको अभी। एक जगह आवाज लग रही होगी मम्मा, एक जगह आवाज लग रही होगी सुन रही हो, एक जगह अरे बेटा। बस वहीं तक हमारी जर्नी, यहीं के यहीं हमारी जर्नी चेंज हो जाती है। ये सच है या नहीं है? कितने लोग इसको मानते हैं? अब देखिए यहां पर ना, ये जो आवाजें हैं, ये जो शोर है, कितने लोगों को लगता है ये शोर है? कभी महसूस किया है कितना शोर है? हमारे चारों तरफ हर समय ऐसा लगता है कुछ चल रहा है। जब ये आवाजें शांत हो जाती हैं, तभी अंदर से आवाज आती है जिसको हम बोलते हैं आत्मबोध, आत्मा की आवाज। ये है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, हमारी सोल जर्नी, हमारी आत्मा की आवाज। जब मैं ये शरीर नहीं हूं, जब मैं ये मन नहीं हूं, जब मैं ये विचार नहीं हूं, जब मैं ये इमोशंस नहीं हूं, जब मैं ये नाम नहीं हूं, मैं ये रिश्ते नहीं हूं। मगर आप सोचिए ना, साल, जीवन के कितने साल सिर्फ इन्हीं को ठीक करने में निकाल दिए। बताइए कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अग्री टू दिस कि हमने, इफ आई एम 40, आई हैव गिवन माई 40 years टू दिस, कि मैं एक अच्छी बेटी सिद्ध हो जाऊं, एक अच्छी पत्नी बन जाऊं, एक अच्छी बहू बन जाऊं, एक अच्छी मां बन जाऊं। बस इसमें निकाल दिए एक अच्छी, एक लोग कहें दिव्या है। कौन सी दिव्या? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये नाम का तो पता ही नहीं है। ये भी नहीं पता कि अगला क्षण आना है या नहीं आना है। जब तक आज्ञा है, जबान चल रही है, शब्द निकल रहे हैं। जिस समय आज्ञा खत्म, जबान बंद, काम खत्म, ओवर। कहते हैं जब तक हमारा निमित्त कार्य यहाँ है, तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन हमारा कार्य, निमित्त कार्य हमारा खत्म हो गया, उस दिन एक सांस ऊपर मिलनी नहीं है। तो यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कहाँ से जोड़ रहे हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारी आत्मा से जोड़ते हैं, जिसका ना इस शरीर से कोई लेना देना, ना इन रिश्तों से कोई लेना देना, ना सुख दुख से कोई लेना देना, ना ही जीत हार से कोई लेना देना, ना ही मेरा तेरा। उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, परमात्मा, परम चेतना, ईश्वर से जुड़ना। आत्मा की तृप्ति तो सिर्फ एक ही जगह है, ईश्वर के चरणों में। और यही आकाशिक रिकॉर्ड से हम सीखते हैं। एक लाइन मैंने कही थी, स्टार्टिंग में ही आपको बोली थी, अगर आप फिर से, मैं उसको रिपीट कर रही हूं, कि अगर हम इसको समझ रहे हैं ना, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? ना तो हम यहाँ कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ना ही हम किसी क्यूरोसिटी के लिए यहाँ पर हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपनी सिर्फ जर्नी को समझने और हील करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ना तो यहाँ कोई प्रिडिक्शन हो रहा है, ना ही हम किसी क्यूरोसिटी को सॉल्व कर रहे हैं। वी आर जस्ट हीलिंग आवरसेल्फ। किस लेवल पर? सोल लेवल पर। व्हाट इज सोल लेवल हीलिंग? आइए आप ही की जर्नी पर चलते हैं और फिर आप ही को बताते हैं सोल लेवल हीलिंग क्या है। आप लोगों की जो भी लाइफ रही है, उसमें उठा लीजिए एक शख्स, सिर्फ एक शख्स से शुरू करेंगे, जिसके साथ आपको पीड़ा प्राप्त हुई या आपको कष्ट प्राप्त हुआ है सबकी लाइफ में, या सबकी लाइफ में सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, हम ही बहुत अच्छे हैं। आपका पता नहीं, मेरी लाइफ में तो निश्चित है। ठीक है, और मैं भी हर किसी की गुड बुक में नहीं हूँ, और अब तो मन भी नहीं है कि गुड बुक में हूँ। अब लगता है सब अच्छा है, सॉर्टेड है। जिनको जिनका जिनके लिए होना चाहिए बस वहां ठीक है, दिखावा नहीं होता तो नहीं होता, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ गलत है ना? अब एक शख्स जो आपको ऐसा लगता है कि जिसने आपको दर्द दिया, सबकी लाइफ में है नहीं है, पे एक बार फटाफट आए। मैं आप सबको देखती रहती हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा बड़ा आनंद आता है आप लोगों को देख के ना, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, वही सब कुछ है। विश्वास कीजिएगा, क्योंकि आप में भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है, हम सब में ईश्वर है। और जब हम इन ऊर्जाओं से जुड़ते हैं ना, तो मुखौटे उतरने शुरू हो जाते हैं। जब ऊर्जाओं से जुड़ते हैं ना, तो हम जहां पर भी होते हैं आ जाते हैं अपने लेवल पर, असलियत देखने लगते हैं। तो निश्चित ही हम सबके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा जरूर है। अब मान लीजिए जब उस व्यक्ति ने आपको पीड़ा दी तो क्या हुआ, बताइएगा मुझे। हाँ, हम लोगों को इतनी समझ के अब शुरू से थी, ऐसी थोड़ी कहते हैं कि 40s में आते आते बाल पक जाते हैं, व्यक्ति को बड़ी समझ आ जाती है, चश्मा भी लग जाता है।
तो मुझे ये मेरे आई स्पेशलिस्ट ने बताया 40 के बाद मैडम नंबर जल्दी जल्दी बढ़ता है, इसलिए चश्मा लगाया कीजिए। तो यहाँ पर मैं इसलिए ये बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि हमें एक्चुअली में मैच्योरिटी का लेवल हम समझ रहे हैं कि ये इतनी आसानी से मैच्योरिटी मिलती नहीं है। गलतियां सब करते हैं और इसको मानना चाहिए कि हम गलती करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। गिरती हूँ, खड़ी होती हूँ, फिर सीखती हूँ। मगर हाँ, कैसे, ये समझना है आज हमें। अब यहां पर जिस बात को विशेषकर मैं आपको कहना चाहती हूँ, मान लीजिए जिस सोल ने आपको दर्द दिया, कोई भी हो सकता है, मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। लोगों को पीड़ा कहीं से भी प्राप्त हो जाती है ना। कोई एक सोल होता है जहां से हमें पेन मिलता है। जब उस सोल ने हमें पेन दिया तो हमारा रिएक्शन कैसा था? जब हम बहुत मैच्योर नहीं थे तो हमारा रिएक्शन कैसा था? आइए बताते जाइएगा कि ऐसा ही था जैसा मैं बता रही हूँ। हमने उस व्यक्ति के साथ बहुत खराब तरीके से बिहेव किया। यस, आई वॉन्ट ए येस और नो। आप लोगों के फेस से मुझे सब पता है, खराब तरीके से बिहेव किया। हमने उसको कर्ज भी किया, उसकी निंदा भी करी, लोगों से जा जाके बुराई भी करी उसकी, और उसके बाद भी मन शांत नहीं हुआ। कितने लोगों का मन शांत हुआ बताइए? हो गया मन शांत? नहीं हुआ। अब यहां से ये बात समझनी है। अब आप बताइए, उस सोल ने, उस व्यक्ति ने पीड़ा किसको पहुंचाई? इस आत्मा को? नहीं, क्योंकि आत्मा का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आत्मा तो दिव्य है, शांत है, पवित्र है। ठीक है, वो तो परमात्मा का अंश है। उस सोल का, उस व्यक्ति का मेरे साथ एक रिश्ता था। ये निश्चित था कि वो मुझे पीड़ा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने ही कुछ किया था जो मैं काट रही हूं। यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कर्मा? एक लाइन सुनी है ना सबने, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो वही तो हमारे साथ हो रहा है। जो हमने बोया था हम वो काट रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रारब्धा। प्रारब्ध है ये हमारा। हमने क्या किया? हमने तो इसको कहाँ लिया था बताइएगा? पता है इसका कहाँ से रिलेशन था? आप ही बताएंगे। इसका रिलेशन हमारे ईगो से था। यस और नो? फटाफट, आई एम लुकिंग एट एवरीवन। ईगो से नहीं था इसका रिलेशनशिप? प्लीज टेल मी। इसका रिलेशन ईगो से था ना? जैसे ही व्यक्ति सामने वाला झुक जाता है, ईगो सेटिस्फाई हो जाता है और ऐसा लगता है कि मैं विजयी हो गया, मैं, अहंकार यहां पर जीत जाता है। सो यहां पर सोल हैज नथिंग टू डू विद इट। सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट है। सोल को पता है ये मेरे साथ होगा। सोल इज ओके विद दैट। प्रॉब्लम मुझे है, मेरे मैं को है, दिव्या को है। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि मेरा मैं, मेरा अहंकार मुझे झुकना नहीं सीखने देता। एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कितने लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं। और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका भी एक आंसर आपको देती हूँ। इसका आंसर ये है, आप सुनेंगे तो आप समझेंगे इस बात को। हम जो यूनिवर्स को देते हैं वो हमें वापस मिलता है। कितने लोग इसको जानते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट यू गिव यू रिसीव। ऐसे ही होता है ना? व्हाट यू गिव यू रिसीव। इसीलिए जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम वही ऊर्जा देते हैं और हम उसको डबल होता, ट्रिपल होता महसूस करते हैं। आप देखिए आनंद की बात, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताती हूँ। आप खुद बताएंगे कि ऐसा है या नहीं है। जब हम लोग किसी की बुराई करते हैं, या हमने मान लीजिए जिसने हमें दर्द दिया उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अब ये एनर्जी डबल हो रही है। अभी वो व्यक्ति की एक चीज से प्रॉब्लम थी, अब दो से हो जाएगी, फिर कल तीन से हो जाएगी, सब उसकी पर्सनैलिटी से टॉप टू बॉटम प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर एक समय, अब तो इतना इजी सिस्टम है, फोन पे ब्लॉक हो जाता है, फिर वो व्यक्ति फोन पे ब्लॉक होगा, फिर उसका नाम डिलीट होगा, तब भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसे करके वो एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है नहीं है? ऐसे ही है ना? देखिए, और यही प्रेम की ऊर्जा है। अब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, सारी दुनिया कमियां निकालती है। इसमें ये कमियां, और आंखों पे क्या हो जाती है, पट्टी बन जाती है, फिर हमें कुछ नजर नहीं आता, फिर कहते हैं, नहीं नहीं, ये व्यक्ति सबसे अच्छा है। व्हाट यू गिव यू रिसीव, सिंपल। तो व्हाई नॉट टू गिव पॉजिटिव?
क्यों नेगेटिव देना है जब वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है? अभी तो मैंने बताया ना, लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है, जो मैंने किया था वही मैं काट रही हूँ, और दोष मैं उसको दे रही हूँ। मैं इसके इतने प्रमाण दे सकती हूँ, आपको इतने प्रमाण दे सकती हूँ। मैं तो कह ही नहीं रही हूँ आप आकाशिक से प्रमाण लीजिए। आई एम नॉट सेइंग यू टेक इट फ्रॉम आकाशिक, आई एम सेइंग यू टेक इट फ्रॉम अदर मोडालिटीज, उठा लीजिए। जो लोग पारशरी ज्योतिष जानते हैं, कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? या निश्चित होंगे, यस। आप अब आप बताइएगा, आप मेरे से कितनी कितना सहमत हैं? ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देती हूँ बिकॉज हमें ग्राउंड रियलिटी समझ आती है क्या होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रही हूँ, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छे से इसे कनेक्ट कर पाएंगे। आप जब चार्ट उठाते हैं ना, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ, चलिए यही समझ लेते हैं। एक बार मैं एक मैडम की कुंडली देख रही थी, ठीक है। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनसे कहा आपकी मैरिड लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स है। कुंडली का सातवां घर साफ बता रहा है, नवमांश बता रहा है कि उनकी मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत खराब है। आप सुनते जाइए उन मैडम का रिएक्शन, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। भाई कोई भी परेशान होगा तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। उन्होंने कहा मैडम मैं आपको क्या बताऊं मैं कितनी परेशान हूं। जब से मेरी शादी हुई है मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है। ये व्यक्ति मुझे जब से मिले हैं तब से मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति से मैंने प्रेम किया था, जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, मगर ये तो अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में है, मेरी सुनते नहीं है। और ये किसी भी तरीके से मेरी बात मानते नहीं है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? सुनते जाइएगा, समझ पा रहे हैं क्या मैंने बताया? अब मेरी आपसे सवाल है, हम सब बहुत इंटेलिजेंट और सबका विवेक बहुत अच्छा है। आप मेरे को 1 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं। कुंडली किसकी देखी थी, मैडम की या सर की? मैडम की देखी थी, सर की? वन इज मैडम, टू इज सर। बताइए। मैडम की कुंडली देखी थी। और इल्जाम मैडम लगातार किसको दे रही हैं? सर को, अपने हस्बैंड को। कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट रियली वांट टू कन्वे? दोष दूसरों को दे रहे हैं, लिखवा कर खुद लाए हैं। बताइए। दोष हम वो दोष अपने हस्बैंड को दे रही है। फिर मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आपको पता है, आप अपने अभी तो मैंने आपके हस्बैंड की चार्ट ही नहीं देखा है मैडम, मैंने सिर्फ आपका चार्ट देखा है। मैं उससे बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और आप लगातार उनको दोष दे रही हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने और उनके जीवन से उनके पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस को हटाने में लगा दिया। इसीलिए ये दुखी है, सिर्फ इसलिए कि मेरा मेरे हस्बैंड मेरे हिसाब से सुन ले, मेरी सुन ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें गलत है, प्रेम नहीं है तो निश्चित ही गलत है, मगर इसका आप दूसरा पहलू देखिए। इसके बाद आकाशिक जब किया गया तो इसमें एक अंडरस्टैंडिंग हमें मिली, वो ये कि ये जो उनसे चाहती हैं इन्हें जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगा। कार्मिक है ना, कार्मिक खत्म हो जाता है क्या? आपको पता है जो लिखा है ना, वहीं से लिखा है वहीं से कटेगा। ये भी हमें समझ जाना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था कोई रेमेडी नहीं और कोई फटाफट वाले सॉल्यूशंस नहीं। ठीक है। तो वहां से हमें अंडरस्टैंडिंग मिली कि कार्मिक है, ये कटेगा ही नहीं। ये कटेगा कैसे? ये सिर्फ एक ही तरीके से कटेगा, जब ये एक्सेप्ट कर लेंगी कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, ये अपने घर में ऐसे हैं, और ये मेरे हस्बैंड है, मेरा धर्म है कि मैं इनका जो है इनकी सेवा करूं या जो कुछ भी है। इससे ये रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, शिकायतें खत्म हो जाएंगी, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तो रिलेशनशिप मधुर हो जाएगा। एटलीस्ट प्रेम नहीं होगा तो भी एक्सेप्टेंस आने से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो प्राप्त होना ही नहीं है। ये रिलेशनशिप कर्मा काटने के लिए आया था। और आज मैं आपको ये बात बताऊंगी कि कर्मा जो है पनिशमेंट नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि कर्मा इज अ पनिशमेंट? कितने लोग सोचते हैं कि कर्मा एक पनिशमेंट है? कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ लर्निंग। हम अपने बच्चों को तो इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स में इतना प्रेशराइज करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे। कितने लोग करते हैं, वी कीप टेलिंग आवर किड्स ये करो वो करो, अनुशासन लाओ जीवन में, ऐसा करो वैसा करो, सीखो, लर्निंग्स लो, ग्रो करो। यही तो भगवान हमारे साथ कर रहे हैं। मदर अर्थ एक विद्यालय है, दिस इज अ स्कूल। एवरी सोल हैज कम टू दिस स्कूल टू लर्न एंड ग्रो। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? कितने लोगों ने ये सुना है, लोगों के मुंह से सुना है? भगवान जो है क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं अनजाने में कि ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं।
अभी पता है फाइनल एग्जाम बाकी है, गरुड़ पुराण सुना है? फाइनल एग्जाम, एवरीबडी हैज टू गिव दिस फाइनल एग्जाम, यहाँ तो परमानेंट कोई रहने वाला ही नहीं है। फाइनल एग्जाम इज द डेथ। और वहां मैंने, जब आपको बताती हूँ, वहां तो बहाने भी नहीं चलते हैं। नो एक्सक्यूजेस। जब एक मूवी की तरह पूरा दिखाया जाता है ना, कि ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन है। आई एम सो सॉरी, मैं खुद बहुत अज्ञानी हूं, मगर जो पढ़ा है सिर्फ वही आपके साथ बांट रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, निश्चित भी कुछ भी नहीं है। वहां ये बताया गया है कि आपको आपकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। और वहां एक आत्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो किया है वो सामने है। बताइए कितना बड़ा एग्जाम बाकी है। यहाँ तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। वहां मैनिपुलेशन भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, और हम सब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, पढ़ो, अनुशासन लाओ, अच्छे से पढ़ो, अगली क्लास में जाओ। ऐसे ही ईश्वर हमें देते हैं मौके। गिरो, उठो, संभलो, अगली कक्षा में जाओ, अगला पड़ाव पार करो। और आप विश्वास करिएगा, रोएंगे, धोएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, चॉइस हमारी है, अगला पड़ाव तो आना निश्चित है। बताइए ऐसा है या नहीं है? कितने लोग इस बात को मानते हैं? इवेंट होता है, इवेंट होने के बाद हम उसे मुस्कुरा के एक्सेप्ट कर रहे हैं, या हम रो कर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम किसी को कर्ज कर रहे हैं, या हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये हमारा फ्री विल है। क्योंकि इवेंट होगा, जो फिक्स्ड है वो तो होगा, और जो फिक्स्ड नहीं है उसे हम बदल सकते हैं। उसी को फ्री विल कहते हैं। क्या फिक्स नहीं है? दोस्त ने धोखा दिया, ये फिक्स था, मगर उस धोखे के बाद हम उसको कैसे लेते हैं, ये फिक्स नहीं है। हम गिरेंगे, ये फिक्स था, मगर गिरने के बाद हम मुस्कुरा कर नमस्कार करके ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा कर्मा कट गया, ईश्वर हमें अगला अगला पड़ाव बताएं, हमें आगे का मार्गदर्शन दें। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि कर्ज करें, यार हमारी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये भी हम कह देते हैं कभी कभी। जब इससे भी मन नहीं भरता है तो फिर भगवान से खुद पूछ लेते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और मुझे आपका नहीं पता, मैंने खुद पूछा ठाकुर जी से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको तो सब कुछ पता था, मैं बेवकूफ थी, मैं अज्ञानी थी, मगर आप सब जानते थे, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो आप पर बहुत भरोसा करती थी। मगर आज मैं इस बात को दावे से कहती हूँ, आपके लिए भी कह सकती हूँ, निर्णय उन्होंने किया है ना, तो उठाकर देख लीजिए। मैं निश्चित कह रही हूँ, एक बार आंखें बंद करके अपने जीवन को देखिए और फिर सोचिए, उनकी योजना अच्छी थी या आपकी योजना अच्छी थी? आप पाएंगे कि उन्हीं की योजना अच्छी थी। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे बच्चे जिद करते हैं ना, हमें ये चाहिए, और हम एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह उनको ज्ञान देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए उनको वो देते नहीं है उस मोमेंट। हम कहते हैं कि सब्र करेगा सीखेगा। बिल्कुल ऐसे ही ईश्वर हमारे साथ करते हैं। हमारे भले के लिए जो होता है सिर्फ वही हम तक आता है। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो विश्वास कीजिएगा, आपका अगला क्षण लिखा हुआ है, और वो नियति के अनुसार है। फिर चिंता नहीं होती, फिर सिर्फ ईश्वर का नाम का सिमरन होता है, और प्रेम होता है, समर्पण होता है। यही आकाशिक की लर्निंग है। मुझे नहीं पता भौतिक सुख क्या है। भौतिक सुख तो वो अपने आप व्यवस्था करके भेजी है। हमारी दूध की व्यवस्था पहले हुई, माता पिता हमने खुद चुने, हमारा घर परिवार सब कुछ उन्होंने हमें दिया। आप बताइए, क्या हमारे अगले क्षण की व्यवस्था वो नहीं कर सकते? जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में चुना, जब भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने कहा कि माधव, आपने अगर मेरी हार चुनी है तो आप ईश्वर हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर ये समर्पण क्यों नहीं है? हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्यों हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, और जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं, ये मैंने किया। बताइए ऐसा नहीं है? और आपको एक और सुंदर बात बताऊं, यहां पर 198 लोग हैं। मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है, कितना सुन रहा है। एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ, हम 198 लोगों की स्टोरी एक सी है। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, एक ही जगह से हमारी उत्पत्ति हुई, और एक ही जगह हमारा डेस्टिनेशन है, ईश्वर। आप बताइए हमारी यात्रा अलग कैसे है? सुख के पीछे दुख है या नहीं है?
दुख के पीछे सुख है या नहीं है? संतुष्टि किसी को नहीं है। एक चीज प्राप्त करते ही दूसरी चीज के पीछे भागते हैं, नहीं भागते हैं। रिश्तों में चारों खाने किसी के चौखस नहीं है। अगर रिश्ते ठीक है तो फिनेंसिस गड़बड़ है, फिनेंसिस ठीक है तो हेल्थ गड़बड़ है, हेल्थ ठीक है तो फिर कुछ और चैलेंज है। बताइए, कोई है जो चैलेंज से मुक्त है? आपसे पूछ रही हूँ। और हमारी रट में क्या चल रहा है? मैं खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। बस एक ही चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, मैं, मेरा अहंकार, मेरा नाम, मेरा एग्जिस्टेंस। सिर्फ यही सत्य है। कहने का मतलब यह है कि मदर अर्थ जो है एक विद्यालय है, और हम सब एक अज्ञानी स्टूडेंट जो ईगो के साइकिल में फंस गए हैं, जो सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो मूल है ना इसके पीछे का, वो छूट गया कहीं और। तो आकाशिक रिकॉर्ड से क्यों जुड़ा जाता है? अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए, जो परमानेंट है। सोल क्या है? सोल इज परमानेंट। सोल क्या है? सोल परमानेंट है। सोल का उद्देश्य क्या है? परमात्मा से जुड़ना। आत्मा दिव्य है, शांत है, पवित्र है। आत्मा सदा के लिए है। श्री भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हम, ये हमारा जो ये शरीर है ना, ये वस्त्रों की तरह बदलता है, आत्मा सदैव रहती है। और हमारा देखिए उद्देश्य कितना सुंदर है। ये भी लाइन में सुन रही थी अभी कुछ दिन पहले, बड़ी अच्छे तरीके से कहा उन्होंने। अगले जन्म में याद भी नहीं रहेगा तुम कौन थे, तुम्हारा नाम क्या था, तुम्हारा शरीर कैसा था, तुम्हारे रिश्ते कैसे थे, तुम्हें लोग कैसे पूछते थे जिसके पीछे भाग रहे हो। सच यही है। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है आपको देने के लिए। सिर्फ इस बात को समझाने का मतलब इतना है कि मैंने सीखा है। हम जो गीता में सुनते हैं ना, कल की चिंता मत करो, जो हो गया वो हो गया, जो आएगा वो ईश्वर पर छोड़ दो, कर्म करो उसका फल ईश्वर पर सौंप, ईश्वर को सौंप दो। आप एक आत्मा हो, ठीक है? आत्मा दिव्य है, आत्मा सदा के लिए है, अमर है, अजर है। समर्पण करो, यही सुनते हैं ना हम गीता में। आप एक एक शब्द आपकी सांसों में बहेगा, आपके ब्लड में बहेगा। आप खुद को दिन रात एक ही बात बताओगे। मैंने बताया ना, जैसे ही आपका कोई दिल दुखाएगा आप खुद को एक ही लाइन बोल के हट जाओगे, मुझे यहाँ रहना है परमानेंटली। मुझे तो नहीं रहना, शायद इसको रहना हो। मुझे नहीं पढ़ना है इसमें। क्यों? मुझे कर्मा नहीं बनाना। आई डोंट वांट टू मेक अ कर्मा। आपको मैं सच में ये बात कह सकती हूँ, कष्ट सबके जीवन में है। अब मुझे यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करना है कि इसका कष्ट कितना गहरा है, बहुत है। मैं निश्चित आपको बता सकती हूँ। हमें लगता है हमारा दर्द बहुत गहरा है, हम तो हीलिंग्स में हैं, हम लोगों की स्टोरी सुनते हैं, विश्वास कीजिएगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार तो हम साथ में रो भी लेते हैं। इतना लोगों की पीड़ा जो है सुन करके समझ आता है कि व्यक्ति कितना, कितने कष्ट को भोग रहा है। इसलिए मैं आपको ये बात कह रही हूं कि जब कष्ट आए, एक आत्मा जब ये समझ जाती है, जब एक व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये मेरी आत्मा की उन्नति के लिए है, ये कष्ट मुझे कुछ सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए, तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा कट गया, मुझे आगे का मार्गदर्शन दीजिए। ये नहीं कहते कि मेरी किस्मत खराब है, ये नहीं कहते आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई है? पहले आप मुझे ये बताइए, फिर मैं आगे आपको आकाशी की जर्नी पर लेकर चलती हूँ। क्योंकि मैंने ये क्यों आपको समझाया ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मुझे फटाफट सबके चेहरे देखकर ये समझना है कि आप में से कितने लोग इस बात से, इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक मेरा कहा कोई शब्द का कोई मूल नहीं है। परफेक्ट, आगे बढ़ सकते हैं फिर हम? यस। चलिए, अब मैं आपको समझाती हूं जो हमारा एक्चुअली में आकाशिक में हम क्या जानते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि आकाशिक लाइब्रेरी में किताबें हैं, मगर वो किताबें क्या फिजिकल फॉर्म में है? बिल्कुल भी नहीं। वो किताबें कैसी हैं? वो एनर्जेटिक फॉर्म में है। आप विजन्स के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, आवाजों के माध्यम से वो आंसर्स जान सकते हैं जो आपकी सोल जर्नी में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या कार्मिक संबंध है, क्यों ये मुझे बार बार पीड़ा देता है। मैंने आपको एक लाइन कही थी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए होता है, या हमारे कर्मा, हम क्यों हमें लगता है कि कर्मा इज अ पनिशमेंट, कर्मा इज बेसिकली अ लेसन। तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे जीवन में क्यों आता है? हमें शिक्षा देने और हमें ग्रो करने। आइए इस कंसेप्ट को बड़ी गहराई से समझते हैं। हमारी लाइफ में क्या हो रहा है इसको समझते हैं। आपको पता है
ईश्वर हमें, एक बार हम गिरते हैं और फिर हम जब नहीं सीखते हैं तो फिर हमारे पास वैसी सिचुएशन दोबारा से उत्पन्न होती है, हम फिर गिरते हैं, हम फिर भी नहीं सीखते हैं, तो फिर से एक सिचुएशन ऐसी अराइज होती है, हम फिर गिरते हैं। कितने लोगों ने इसे कभी महसूस किया है? फटाफट बताइएगा, कितने लोगों ने इसे फील किया है कि ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं पैटर्न। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि हम लर्निंग नहीं ले रहे। जिस दिन लर्निंग ले लेंगे ना, ये लूप ब्रेक हो जाएगा, परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा। हम उसको नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास, आई टेल यू, जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, विदाउट एड्रेसिंग एनीवन। आई ट्राई टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट विदाउट टेकिंग द नेम्स। यहाँ पर भी आई डिड अ रीडिंग फॉर अ फीमेल। शी टोल्ड मी दैट आई डोंट रियली हैव गुड रिलेशंस। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैं अपने रिलेशंस को ठीक करने का प्रयास करती हूँ, सामने वाला व्यक्ति जो है वो मूव ऑन कर जाता है। ओके, सो शी सेड आई फील ड्रेन्ड दैट आई डोंट रियली हैव लव इन माई लाइफ। ओके, एंड दिस बेसिकली हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। गॉट इट? क्लियर है ये? When I did Akashic, I really found that lady tries to control the partner. She is very dominating. वो बहुत डोमिनेटिंग है और वो अपने पार्टनर को कंट्रोल करती है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो डोमिनेट, जैसे रिलेशन मैच्योर होता है, शी स्टार्ट्स टेकिंग थिंग फॉर ग्रांटेड। उन्हें लगता है अब ये व्यक्ति मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। उनका जो नेचर है, बेसिक नेचर है, वो सामने आ जाता है। शी ट्राइज टू डोमिनेट। डोमिनेट करने के साथ साथ वो क्या करती हैं, जो है उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं। सामने वाला व्यक्ति उसको समझ जाता है और वो उन्हें छोड़ के चला जाता है, मूव ऑन कर जाता है। क्लियर हो गया? 5 ब्रोकन रिलेशनशिप्स इन लाइफ, बैक टू बैक, सेम थिंग। ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई, आई टोल्ड कि आपके साथ ऐसा होता है। शी सेड यस, ये बात सही है कि ऐसा होता है। इसका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी निकल के आया। ये प्रॉब्लम नई नहीं है, पैटर्न है ना। तो पैटर्न क्या है? इनकम्प्लीट लर्निंग इन मल्टीपल लाइफ टाइम्स, देन इट बिकम्स अ पैटर्न। अगर हम इस जीवन में अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, अगले जीवन में सेम गलतियां फिर होने लगेंगी, फिर वही सिचुएशंस रिपीट होंगी। अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, कहीं ना कहीं हम फिक्स हो जाते हैं उन एग्जाम्पल्स में। फिर इनके साथ एक लर्निंग निकल के आई कि सिर झुकाओ, कंट्रोल करना बंद करो, गो इन अ फ्लो, अदरवाइज लाइफ लॉन्ग यही चलेगा। शी आस्क्ड मी, आई हैव अनदर पर्सन, क्या ये मेरे साथ रहेगा? तो आई टोल्ड हर नो, ही विल आल्सो नॉट स्टे। रीजन बीइंग इज यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, टेक अ लर्निंग एंड ग्रो। नहीं ग्रो करोगे, ये रट है, ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। कितने लोग हैं जो पैसा सेव नहीं कर पाते हैं? दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज इन सेविंग्स। यस, होता है ना ऐसा। इसके पीछे भी प्रॉब्लम है, उठा के देखिएगा। बताइए, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली क्या? अपॉर्चुनिटीज मिली ना। जब अपॉर्चुनिटीज ईश्वर ने दी, जब चीजें सही हो सकती थी, क्या हमने कितना उसको सही तरीके से मैनेज किया? हमने किस तरीके से अपने पैटर्न को समझिए। इधर गेट आकाशिक डन फॉर योर सेल्फ, अपने आप करिए उसको। अदरवाइज अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द लर्निंग बिहाइंड दैट पैटर्न सो दैट यू कैन ब्रेक इट। जब तक आप नहीं समझेंगे, कोई मदद नहीं कर पाएगा। बिलीव में कोई मदद नहीं कर पाएगा। और इसका भी एग्जाम्पल आपको यहीं बैठ के दे रही हूँ और आपसे भी पूछूंगी इसके बारे में। बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऐसा महसूस किया हो कि आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर इशू है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस टाइम पे आपने हेल्प मांगी हो, आप लोगों से आपने गाइडेंस लिया हो? आपने लिया है कभी? कितने लोगों ने लिया है? लिया है ना। जितने लोगों ने लिया है वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। और उस टाइम पे आप ना पैसा देख रहे होगे, ना समय देखते हो। ठीक बात है या गलत है? यस। और ना ही उस समय पे आपके लिए किसी और चीज की कोई वैल्यू। आपको चाहिए कि ये प्रॉब्लम मेरी किसी भी तरीके से रिजॉल्व हो जाए, फिनिश्ड। आपको मैं खुद बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब ऐसा होता है ना, आप किसी के पास भी चले जाना, ये मैं जाकर देख चुकी हूँ। एक चीज आपको जीवन में समझ आ जाएगी, आपको मॉरल सपोर्ट बहुत मिल जाएगी, शायद फिनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाए, ठीक है, शायद कोई शोल्डर भी मिल जाए,
मगर एक लाइन बोल रही हूँ, सुनिएगा बड़े ध्यान से। जिस तन लागे सो तन जाने। आपकी पीड़ा को कोई नहीं बांट सकता। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? दर्द को कोई नहीं बांट पाता है। अगर दर्द को बांट सकते होते ना, तो सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों के दर्द को बांटते। बताइए, झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं बांट पाते हैं, और कोई मदद नहीं कर पाता है, विश्वास कीजिएगा। इससे एक और अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हर सोल को अपना कर्मा खुद कंप्लीट करना है। एवरी सोल हैज टू डू दिस। वरना सोचिए, अगर नियति बदल सकती, तो मैं एक आकाशिक रीडर हूँ। कई बार लोग कहते हैं अरे मैडम हीलिंग हो जाती, रीडिंग रिकॉर्ड्स देखो हीलिंग हो जाती, तो मैं अपनी तो सारी हीलिंग करके एक साथ बैठ जाती। अब मैं सोचती चलो भाई, किताब ही नहीं हो गई, बात ही खत्म हो गई। ऐसा होता है क्या? अगर माता पिता कर पाते, वो खुद कितना भी कष्ट ले लेते, अपने सब बच्चों की लाइफ सिक्योर कर लेते। ऐसा हो पाता है क्या? आपके कर पाए पेरेंट्स, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दीज आर क्लियर अंडरस्टैंडिंग्स कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं और हमें जाना किस रास्ते पे है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? सी आई एम लुकिंग एट एवरीवन, नो? सो आई वांट टू नो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? बहुत डीप मीनिंग है इन चीजों का। जैसे जैसे कनेक्ट करते जाएंगे ना, क्लैरिटी मिलती जाएगी, सारा धुंध खत्म हो जाएगा, सारा फॉग खत्म हो जाएगा, और रियलिटी समझ आएगी। और ये कैसे समझ आती है? व्हेन यू गेट इनटू आकाशिक, आप अपनी सोल की एक बार जर्नी देखो तो सही। मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है आपको ये गाइडेंस मिले कि हाँ क्यों आप ऐसे हो। ये हो सकता है कि आपको अपने सोल लेसन्स मिल जाएं। और अगर आपको ये भी नहीं मिलेगा ना, तो जो साइलेंस आपको मिलेगा, दैट इज द अनकंडीशनल लव। वो ऐसा प्रेम है जो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। हम 10 बार गलती करके, 100 बार गलती करके भी उनके चरणों में जाते हैं ना, फिर भी हमें अपनापन महसूस होता है। इस दुनिया में करिए गलतियां ऐसे, और सामने रियलिटी बताइए, तो कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे? आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ बहुत अच्छे से। ये सत्य है। और एक चीज आपको बताती हूँ, एक और अंडरस्टैंडिंग। आप अपने हर कर्मा को लेके अवेयर हो। आई एम नॉट सेइंग यू विल हैव ब्यूटीफुल रिलेशंस एवरीवेयर, you'll be giggling and laughing and having a gala time with each and every person who is there in your life. It won't happen like that. But you'll not take toxicity. आप लोगे ही नहीं। You don't want it. आपको कर्मा नहीं बनाना ना, तो आपको पता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, चाहूं ना चाहूं मेरा कर्मा बन जाएगा। मुझे नहीं बनाना है। मुझे, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसके अंदर होल करने वाले को भी सोचना पड़ता है कहाँ मैं जो है पंगा ले रहा हूँ। नहीं करना है मुझे। और आपको आइसोलेशन बहुत पसंद है, यहाँ पर सबको आइसोलेशन पसंद होगा, मैं इस बात को मान सकती हूँ। क्योंकि जो अध्यात्म की यात्रा में आ जाता है ना, उसे अकेलापन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उसको जरूरत नहीं है लोगों की। वो अपनी आत्मा और आत्मा के द्वारा परमात्मा के साथ ही बिजी है। उसकी जर्नी कुछ ऐसी ऐसी हो जाती है। सो दिस इज आकाशिक। आकाशिक का एक्चुअल मूल ये है। आई होप आप लोग शायद इस ऊर्जा से कनेक्ट कर पाए होंगे। आप जितने लोग इस ऊर्जा से कनेक्ट कर पाए हैं, ठीक है, एक लाइन में और पूछूंगी आपसे, शायद आप मेरी बात से अग्री भी कर जाएं। जितने लोगों को अब ऊर्जा का खिंचाव महसूस होता है, ऊर्जा का खिंचाव समझते हैं? ऊर्जा का खिंचाव क्या होता है? अंदर से आवाज आती है कि यस कुछ। और यहाँ पर कोई भौतिक सुख की बात नहीं हुई है अभी तक कि पैसे आ जाएंगे। भाई मैंने कोई रेमेडी बताई है जिससे पैसे आएंगे? आप बताइए। मैंने ऐसा कुछ कहा है कि आप ऐसा कर लीजिएगा, रिलेशनशिप कल आपका बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगा? नहीं कहा है। मगर आपको सुकून महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि शांति है मेरे ही अंदर है। जो रिमोट अभी तक मैंने किसी और को दे रखे थे ना, दबाओ मैं हैप्पी, दबाओ मैं रोने लगूंगा, खत्म हो गया। आई डोंट वांट दैट। आई एम हैप्पी अलोन, कंटेंटेड, पीसफुल। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप आकाशिक के लिए रेडी हैं। अब बताइए खुद से पूछ के फटाफट। आई एम लुकिंग एट एवरीवन, बिकॉज हाउ यू फील इज देयर ऑन योर फेस। आप जो महसूस करते हैं वो आपके चेहरे पे होता है। आपका चेहरा आपके भीतर का दर्पण है, राइट? तो जितने लोग इस खिंचाव को महसूस करते हैं, जितने लोग इस ऊर्जा को महसूस करते हैं, वो निश्चित इसके लिए तैयार है। दे आर रेडी फॉर दिस। अब ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फिर मैं आपको आगे लेकर चल रही हूँ। और हम इतना ही नहीं करेंगे, बिलीव मी, वी आर गोइंग टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स इन दिस सेशन इटसेल्फ टुमारो। आज मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर करूंगी। प्रिपेयर करना इसलिए जरूरी है, अभी मैंने आपको बोला था ना, हमारे आसपास बहुत शोर है। ये शोर खत्म करना बहुत जरूरी है।
ईश्वर जुड़ने नहीं देता। ठीक है, ईश्वर बिल्कुल जुड़ने नहीं देता। मुझसे अक्सर कई बार लोग पूछते हैं मेडिटेशन कितने बजे करना चाहिए, मेडिटेशन कितने बजे करना चाहिए इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन तब करना चाहिए जब शोर ना हो, जब चिंता ना हो। वो मेडिटेशन मेडिटेशन नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठे और आपको ध्यान है कि लंच बनाना है, ऑफिस का काम है। वो मेडिटेशन मेडिटेशन नहीं होता। फिर अपना कर्म कीजिए, कर्म ही पूजा है, वो भी मेडिटेशन है फिर। अंडरस्टूड? सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज योर एनर्जीज टेल यू हाउ यू आर। आपको ये ऊपर ऊपर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आत्मा से महसूस कीजिए। पूजा में बैठे हैं, ऐसा आपके साथ होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता। इनिशियली मेरे साथ बहुत होता था। आई यूज्ड टू सिट इन दी पूजा और मुझे ऐसा लगता था मुझे सारी अर्जेंसी पूजा के टाइम होती है। यहाँ मैं दिया जला रही होंगी, वहां बैक ऑफ द माइंड मुझे चल रहा होगा मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। देन आई रियलाइज व्हाट एम आई डूइंग। मैं ये कर क्या रही हूँ? ये पूजा है या ये सिर्फ नियम है? दिस इज नियम, दिस इज नॉट पूजा। पूजा तो हृदय से होती है। जब मन ईश्वर में लगे तब पूजा होती है। वो तो आप कभी भी कर सकते हो। फिर उसके लिए यही करने की क्यों आवश्यकता है? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे भीतर जिसका जवाब है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। सो अब हम चल रहे हैं आगे, आपका समय बहुत ज्यादा ना लेते हुए। ये तो लेना बहुत जरूरी था, अगर ये समय मैं नहीं लेती तो मैं आपको कुछ दे नहीं पाती। आपको ये यहाँ तक मेंटली प्रिपेयर करना कहते हैं इसको। अदरवाइज ऊपर ऊपर से करने का कोई फायदा नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, ये समझने के लिए हमें ये सब सुनना समझना बहुत जरूरी था। तो अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी और अब मैं आपको इस जर्नी पर प्रैक्टिकली लेकर चलने वाली हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी जर्नी है जो सुकून की है, शांति की है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे वही लोग करते हैं जो इस पर विश्वास करते हैं और जो अपना सत्य जानने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर ना एक बात मैं आपको और बता देती हूँ। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि मैडम मैं आकाशिक करा लूं, मेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा। शॉर्टकट लाइफ में होता नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बता देती हूँ कि आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे ना, सोल्यूशन आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनर्जी में जब भी आप कार्य करते हैं तब आपको ईश्वर पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, ऊर्जाओं पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद करते हैं, जानिए पिछले जन्म में आपने क्या किया था जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है। क्यों ऐसा है कि एक बच्चा पैदा होते ही शारीरिक कष्ट को भोग रहा है? अभी तो उसने कोई कर्मा नहीं किया ना। एम आई राइट और रॉन्ग? उसने कोई कर्मा नहीं किया, तो निश्चित ही वो कर्मा कहीं पास्ट लाइफ से आया। तो वो क्या था आप ये जान सकते हैं। हमारी लाइफ ऐसी क्यों है हम ये जान सकते हैं बाय एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स। आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सकते हैं, आप अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं। ट्रॉमा, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे दर्द दिया, वो मेरे जीवन में आके चला गया। बताइए, जहाँ एक पत्ता भी ईश्वर की रजा के बिना नहीं हिलता, वहां मजाल है कोई भी आत्मा कोई भी सोल आएगी और हमें डिस्टर्ब करके चली जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत 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 सुंदर हो जाता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन सुंदर होने का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल कनेक्शन सुंदर होने का जो मतलब है वो ये है कि आप जैसे जैसे आकाशिक से जुड़ोगे आप अपनी आत्मा के सत्य से जुड़ते जाओगे। और ये शरीर, ये जो चीजें हमारे साथ भौतिक सुख जुड़े हुए हैं ना, अच्छा बुरा, ये सब आप टेम्पररी आपको खुद ही लगने लगेगा। आपको लगेगा ये सब टेम्पररी है। आपको अंदर से फील हो जाएगा कि मेरी लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब टेम्पररी है और मैं असली में सोल हूँ। पता है, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ। इवन अभी हमारा रिट्रीट हुआ था उसमें मैंने ये लाइन बोली थी, वेन यू एक्चुअली हैव टू टेल योर सेल्फ एवरी डे दैट यू आर अ सोल। हमें याद दिलाना पड़ता है कि मैं एक आत्मा हूं, कि ताकि ये माइंड जो है ना बड़ी जल्दी, मैंने कहा ना देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड अस। अभी कोई कुछ करेगा तो हमें लगेगा अरे उसने ऐसा कर लिया मैं नहीं कर पाया। तो वो भी एक जो है ना, अलग अलग तरीके से हमारी एनर्जी चेंज होती रहती है। सो वेन यू डू आकाशिक यू टेल योर सेल्फ, आप जैसे ही आकाशिक करोगे ना आपको समझ आ जाएगा मैं एक आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। खत्म, टॉपिक फिनिश्ड। अब क्या हुआ? अब जो भी हो रहा है बढ़िया है, होने दो। स्पिरिचुअल कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। आपको समझ आ जाता है कि आपकी सोल जर्नी क्या है और वो कैसे ग्रो हो रही है। राइट आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि यू कम टू नो द प्रोबेबल फ्यूचर्स। एवरीबडी हैज गॉट ऑप्शंस इन लाइफ, राइट? हम सब लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं ना जीवन में। मिले नहीं मिले? मिले ऑप्शंस, पढ़ाई में भी मिले, नहीं भी मिले हो चलो, लाइफ में रेगुलर ऑप्शंस मिलते हैं भाई। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको ये ऑप्शन मिलता है कि मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, मैं वैसा करूं तो क्या होगा। जब भी आपके पास ऑप्शन होते हैं यू कैन चेक योर प्रोबेबल फ्यूचर विद दैट ऑप्शन।
ऑप्शन वन के साथ मेरा प्रोबेबल फ्यूचर क्या है, ऑप्शन टू के साथ मेरा प्रोबेबल फ्यूचर क्या है, ऑप्शन थ्री के साथ मेरा प्रोबेबल फ्यूचर क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो यू कैन ऑल्सो सी योर प्रोबेबल फ्यूचर थ्रू आकाशिक। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इज नॉट फिक्स्ड अनटिल अनलेस कोई इवेंट होना है वो फिक्स्ड है। मगर आपका फ्री विल आपके फ्यूचर को बनाने में मदद करता है। आई होप दैट मेक सेंस। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से आए? आकाशा से। आकाशा का संस्कृत में मतलब होता है ईदर, जहां सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हर उस चीज को स्टोर करते हैं जो हमने कभी की है, महसूस की है, या हमने सोची है। नॉट इन दिस लाइफ बट ऑल द लाइफ टाइम्स। ठीक है? तो सोची है। अब आप सोचिए हमारी सोच का भी कितना अंतर है। हम सोच के हम जो सोचते हैं ना कि हमें पता है, किसी को नहीं पता, वो भी पता है। और इसका प्रमाण भी है। कभी देखिएगा, मुझे नहीं पता आप कितना इससे कनेक्ट करते हैं। कभी कभी इंटेंशन गलत हो ना, तो उसका भी यूनिवर्स जवाब दे देते हैं कि उन्हें पता था। सो इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, somebody asked मी कि मैडम आप बताइए गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। आकाश, मैं टैरो कर रही थी, आई टेल यू। ठीक है? सो एनर्जीज नो एवरीथिंग। ऊर्जाओं को सब पता है कि किस इंटेंशन से हम इस सवाल को पूछ रहे हैं। वी आर नॉट सपोज टू आस्क सच क्वेश्चंस। यू शुड रिस्पेक्ट द एनर्जीज। योर इंटेंशन मैटर्स। हमारी इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि हम क्यों पूछ रहे हैं। हमारी आत्मा की ग्रोथ के लिए पूछ रहे हैं, हम अपने आप की मदद करने के लिए पूछ रहे हैं, या हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाँ वी हैव टू गेन समथिंग, राइट? सो हालांकि ये लोग करते हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग कि देर आर मेनी थिंग्स दैट वी एक्चुअली अवॉइड ऑल्सो। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे किया जाता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का ओरिजिन, इसका हमारे वेदों से क्या कनेक्शन है? तो बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब, कोई नया टॉपिक नहीं है। नया टॉपिक है क्या? नहीं है ना? सो ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। हमारे ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा सब कार्य करते थे, उपचार भी ध्यान के द्वारा करते थे, गाइडेंस भी ध्यान के द्वारा देते थे, राइट? तो ये भी नया टॉपिक नहीं है। तो आकाशिक दो चीजों पर बेस्ड है। पहला है ध्यान, और दूसरा है बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब जो हर आत्मा के लिखी गई है, राइट? अपार्ट ऑफ दिस, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? हमें हमारी आत्मा से जोड़कर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, इससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। अब आप कहेंगे रिश्ते कैसे बेहतर होते हैं भाई? आइए, रिश्ते कैसे बेहतर होते हैं ये भी बता देते हैं आपको। रिश्ते बेहतर ऐसे होते हैं कि आपको उस व्यक्ति से कोई पीड़ा नहीं है। ठीक है? अब आपने क्या किया? रिलीज कर दिया उस एनर्जी को। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप बताइएगा ऐसा है या नहीं है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं, कष्ट दे के चले जाते हैं। हमें लगता है कि चलो वो चले गए। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। कितने लोगों को ऐसा लगता है आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड? हमने मोबाइल पे ब्लॉक कर दिया, और वैसे भी कॉल तो क्या ही करेंगे, और हमने सोचा मिलेंगे नहीं तो कोई एनर्जी हमें कनेक्ट नहीं करेगी। मगर फिर आप देखते हो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ख्याल आ जाते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं? आ जाते हैं ना, फिर एनर्जी ड्रेन होती है, फिर बुरा लगता है। क्यों? ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स है। ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स कनेक्टेड रहते हैं। हम मूव ऑन कर गए हैं, वो व्यक्ति मूव ऑन कर गया, मगर ये कॉर्ड हमेशा कनेक्टेड रहता है। ये कॉर्ड भी कट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नोइंगली अननोइंगली ये ऊर्जा कनेक्टेड है, ये आपको ड्रेन करती रहेगी। कितने लोग इसको समझ पाए? राइट? अब रिलेशंस कैसे बेहतर होंगे? आपने एनर्जेटिक कॉर्ड रिलीज कर दिया, अब आप भी वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, ना आपका ऊर्जा का कोई कनेक्शन बचा है, ना ही आप उसको, ना आपके सबकॉन्शियस में आप उसको याद कर रहे हो, और ना ही वो एनर्जी आपको ड्रेन कर रही है। दूसरी चीज, अभी आप ब्लेम कर रहे थे, जैसे वो मैडम अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही थी, बताया था ना मैंने अभी। जैसे हमने भी किसी रिश्ते में किसी को ब्लेम किया होगा। अब उनको पता है भाई मैं खुद लिखवा के आई हूँ। उन्हें उसमें मैं आपको बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। एक और शख्स है, उन्होंने मुझसे पूछा मैडम मेरी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल है। तो बातचीत चल रही थी उनसे काफी देर, तो फिर उन्होंने कहा मैम एक सवाल आपसे पूछूं, क्या मेरी शादी किसी और से होती तो भी मेरी लाइफ में ऐसे ही रहता? तो सच में ऐसा ही है। हमारी कुंडली में हमारी दशाएं ऐसे नहीं होती हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट समझते हैं क्या होता है? आइए इस पे भी थोड़ी सी दृष्टि डाल देते हैं। जब एक सोल होता है ना, जब एक सोल अपनी यात्रा पूरी देख लेता है, फिर वो क्या करता है? वो अपनी आगे की यात्रा डिसाइड करता है ना? वो क्या करता है? वो अपनी आगे की यात्रा डिसाइड करता है, अपने लिए चैलेंजेस डिसाइड करता है।
वो ये डिसाइड करता है कि आगे उसे क्या करना है, उसको कैसी कौन कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये सुना है आपने? राइट। पेरेंट्स डिसाइड करता है। ठीक है, फिर उस सोल का जन्म होता है, उसी प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जन्म होता है जो उसे प्राप्त होना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कुंडली, ब्लूप्रिंट। राइट। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हमने मांगा, पेरेंट्स हमने चुने, और ब्लेम हम दूसरों को कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस आ जाता है, एक्सेप्टेंस आते ही रिलेशंस हील होंगे नहीं होंगे? बताइए। हील हो जाएंगे। अब आप उसमें भी उतना क्या, ये भी आपको बताती हूँ बड़ी एक सुंदर सी लाइन। ये भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितना मैं तुम में हूं उतना ही तुम्हारे दुश्मन में भी हूं। ध्यान से सुनिएगा, जितना मैं तुम में हूं उतना ही मैं तुम्हारे दुश्मन में भी हूं। अब बताओ किससे दुश्मनी? तो परमात्मा तो हम सबके भीतर एक से है ना। आप रिलीज कर देते हो, आपको चाहिए ही नहीं। इससे क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना ज्यादा अच्छा है। एनर्जी खराब करने से बेहतर होता है डिस्टेंस मेंटेन करिए, कॉर्ड्स को ब्रेक कीजिए, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। जब तक ये कॉर्ड्स जुड़े रहेंगे ये पीड़ा मल्टीप्लाई होती रहेगी। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो ऐसे हम अपने रिश्ते बेहतर करते हैं। इसके बाद हमारा जो डर है वो खत्म होता है, और हमारे भीतर भर भर के सुकून आता है। और जैसे कि मैं देख सकती हूँ बहुत सारे चेहरे बहुत स्टेबल हो चुके हैं। तो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना, आज के सेशन में पता नहीं आप मुझसे क्या क्या लेकर जाओगे। ईश्वर इतना जरूर करेंगे कि सुकून होगा भीतर। दुनिया को देखने का, अपने आसपास की चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। एक्सेप्टेंस बहुत आएगा। और मगर मैं आपको फिर एक बार बताऊं, एक लाइन और बताती हूँ, ये भी आप जुड़ जाएंगे इससे, क्योंकि मैंने खुद ही महसूस किया है। अभी हम क्या करते हैं ना, हम तो सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। अभी हम प्रेमानंद जी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है अरे इतनी बढ़िया बात कही, कल आज से ये बात इंप्लीमेंट हो जाएगी लाइफ में। ऐसा हुआ है कभी? हम उस ऊर्जा में होते हैं, और थोड़ी देर बाद जब हम अपनी भौतिक चीजों में आ जाते हैं, वो पता नहीं वो बात कहाँ चली जाती है, कहीं दूर छूट जाती है। फिर से रील देखनी पड़ती है याद दिलाने के लिए, कभी कभी तो सेव करके भी भूल जाते हैं। ऐसा है या नहीं है बताइए? है ना ऐसा? तो हमें इन एनर्जी से हमेशा कनेक्टेड रहना है। हमें अपने सोल लेवल पर इन चीजों को महसूस करना है, कि ताकि ये एनर्जीज हमसे कभी भी अलग ना हो पाए, हमारी ग्रोथ कभी भी किसी भी मोमेंट पे ना रुक पाए। आई होप आप इसको समझ रहे हैं, कितने लोग इससे क्लियर है इस पॉइंट पे? वी हैव टू मेक आवर सेल्फ अंडरस्टैंड। मैंने आपको ये बात बोली अभी थोड़ी देर पहले भी, याद दिलाना पड़ता है। मैं एक आत्मा हूँ, आई एम अ सोल, आई एम अ प्योर पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। मेरे भीतर भी परमात्मा है और उसके भीतर भी परमात्मा है। एंड ऑफ द टॉपिक। राइट। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। यहीं से हमारे भीतर सुकून आता है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है, पास देखें, प्रेजेंट को हील करें, भविष्य को सुंदर बनाएं। प्रेजेंट हील कैसे होगा? अब आपने रिलेशंस को लेट गो कर दिया, कोई हार्ड फीलिंग्स किसी के लिए नहीं है। आपके रिलेशंस जैसे ही आप छोड़ेंगे हील हो जाएंगे। ठीक बात है या नहीं है? बेहतर हो गया प्रेजेंट। ना आप नेगेटिव सोच रहे हैं, ना आप किसी को नेगेटिव दे रहे हैं। फिनिश्ड। फिनेंसिस की बात आ गई, तो फिनेंसिस भी आपको पता है कि आप ईश्वर की योजना अपनी सोल की जो आप जो करने आए हैं ना, यू कैन फाइंड इट आउट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई स्टार्टेड माई करियर विथ समथिंग एल्स। इतने झटके रोलर कोस्टर राइड के बाद मुझे समझ आया कि मेरी आत्मा मुझसे ये चाहती थी। अब मुझे नहीं पता फिनेंसिस एक तरफ, एक चीज मुझे पता है, मेरे अंदर जो सुकून है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा था आपकी व्यवस्था, तो वो वैसे ही कर रहे हैं। आपके अंदर समर्पण का भाव आ जाता है। कितने लोग समर्पण को समझते हैं, सरेंडर को समझते हैं? समर्पण का भाव आ जाता है। जितने लोग समझते हैं वो इस बात को क्लियर हो चुका है। समर्पण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने क्या, मेरे ऊपर छोड़ दो, सब मुझे छोड़ दो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम उल्टा चलते हैं, फल क्या होगा, फिर कर्म करेंगे। ठीक है, और फिर हम आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति भी छोड़नी है। राइट। तो हम इस चीजों को समझ जाते हैं, फिर वी आर इन सरेंडर मोड। फिर पता है क्या है, आपको मैं बताती हूँ, ये भी मैं अक्सर बताती हूँ आपको, इससे भी आप बड़े सुंदर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। एक बार प्रभु जी ने कहा, ये दिल्ली में भूकंप आया था, सुबह 5:30 बजे की बात है, जब मेरा सेशन चल रहा था, मॉर्निंग मेडिटेशन का समय था, मुझे अच्छे से याद है। तो मैं कुछ दिन बाद जब मैं इस्कॉन गई तो प्रभु जी वहां प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने बताया, कहते हैं कि भूकंप आया और इस्कॉन में तो इतने बड़े बड़े झूमर हैं, वो कहते हैं ऐसे ऐसे झूमर हिलने लगे, बहुत तेजी से हिलने लगे।
तो उन्होंने कहा कि, और उन्होंने बड़ी क्लियर तरीके से इस बात को समझाया कि हम लोग जो भौतिक सुखों के उसमें रहते हैं ना, हम लोगों को जिनको चिंता बहुत रहती है, लोग क्या करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, है ना, बच्चे उठाएंगे, सब सब घर से भागेंगे कि भाई ऐसी सेफ प्लेस में जाएं जहां पर हमें प्रॉब्लम ना हो। वो कहते हैं हम क्या कर रहे थे आपको मैं बताऊं, हम जो महामंत्र की चैंटिंग और तेज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगले क्षण अगर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, ठाकुर जी के पास जाएंगे। तो चिंता नहीं है, हम लोग चिंता में घुल रहे हैं कल क्या होगा। एम आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। तो यहां से आप चिंता मुक्त भी हो गए हो। अगर जो होगा प्रभु, क्या होगा, जो होगा, अगर कल आंख नहीं भी खुलेगी तो भी मेरी आत्मा की यात्रा कम से कम इतनी तो होगी कि आपके दर्शन ही हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कुछ तो प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं किस मार्ग पे हूँ, मेरी आत्मा की यात्रा क्या है। और जो हमारे भीतर मन में चलता रहता है ना, मेरा असली उद्देश्य क्या है जीवन का, मैं यहाँ क्यों हूँ। कभी आया आपके मन में ये सवाल, वाई एम आई हियर, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सिर्फ नौकरी, घर, परिवार, इसमें सुकून नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सुकून नहीं मिलता है। आप जैसे जैसे आकाशिक से जुड़ेंगे, आप इसको भी समझ पाएंगे कि आप यहाँ क्यों हैं, वाई यू आर हियर। ठीक है? तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं, और ऐसे ही करके आप जो है अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करते हैं। अब आप जब सब कुछ छोड़ते चलेंगे, आसक्त होंगे नहीं, तो पीड़ा भी प्राप्त आपको होगी नहीं। यहाँ पर भी मैं आपको एक लाइन बताती हूँ, बड़ी मजबूर हूँ, मैं मानती नहीं हूँ आप लोगों को बताए बिना। मेरे ही टेबल पे एक बहुत सुंदर सा कैलेंडर है, ये मेरी बहुत प्रिय एक जिन्होंने मेरे से आकाशिक किया था उन्होंने दिया था। तो उसमें लिखा है, जीते जी मरना सीख लो तो मृत्यु के भय से छूट जाएंगे। शायद आप इस लाइन को समझ पाएंगे। जीते जी अगर मरना सीख लेंगे तो मृत्यु के भय से छूट जाएंगे। तो ये ब्रह्म कुमारी जी का दिया हुआ एक बहुत सुंदर सा लाइन है। तो वो यही कह, इसका मतलब यही है कि भय से छूटना है तो उसको एक्सेप्ट करें, समझें। आकाशिक को कैसे एक्सेस किया जाता है, आइए मैं आपको ये बताती हूँ। मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, ये हम प्रैक्टिकली कल तक कर चुके होंगे, साथ में करेंगे। आकाशिक की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं, बिल्कुल ऐसे जिन ऊर्जाओं को आप महसूस भी करते हैं। बताइए, आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी का हाथ आपके सिर के ऊपर है, कोई आपको सुनता है? कितने लोगों ने इसको फील किया है कि कोई तो है, कोई तो ऊर्जा है, शायद आपकी ईष्ट की ऊर्जा है, शायद कोई एंजल है जो हर समय आपके साथ है। यही वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड से जोड़ती हैं। क्या करती हैं दिव्य ऊर्जाएं? आपके रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं, उनको पढ़ने में आपकी मदद करती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में, आपको हील करने में आपकी हेल्प करती हैं। इनका कार्य क्या है? आपको प्रोटेक्ट करना, गाइडेंस देना, हर चीज को इंटरप्रेट करना, और आपको हील करने में मदद करना। इनसे भी सेम तरीके से जुड़ा जाता है। जैसे आपको, आप अभी भी इन ऊर्जाओं से कैसे जुड़ते हो? आंखें बंद करके ईश्वर को याद करते हो, फिर आपको लगता है कि उन्होंने मेरी बात सुन ली, उन तक मेरा मैसेज चला गया। आप बताइए, कोई चिट्ठी लिखकर भेजी थी? नहीं, अब भाव आया और अंदर से एहसास हुआ कि उन्होंने उन तक पहुंच चुका है, जो मैं कहना चाहता हूँ उन्हें पता है। ऐसे ही वो होता है। प्रेयर्स के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा हम इनसे भी बात करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपको पता है, कई बार तो ये सामने से बिल्कुल क्लियर जवाब भी देते हैं। इनको आप देख भी सकते हैं कि कौन सी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपकी मदद कर रही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? अब बात आती है कि कैसे हमें खुद को जो है प्रिपेयर करना चाहिए कि ताकि हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। सबसे पहले आपका भाव, बताइए आपका भाव कैसा है? सोचिए इस विषय में कि आपका इंटेंशन क्या है, व्हाई यू वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। एवरीवन जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। एक फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए इसको सोचिए कि आपका इंटेंशन क्या है, क्यों एक्सेस करना है आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स। आपका भाव क्या है? क्योंकि ऊर्जाओं को भाव बहुत अच्छे से पता है। दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? यस। अगर आप लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो 1 घंटे से जो मैंने फिर समझाया, इसका मतलब आपको समझ नहीं आया, तो फिर मुझे आगे और समझाने की जरूरत है। राइट? सो वी आर मेंटली प्रिपेयर नाउ, देन वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ स्पिरिचुअली। अब स्पिरिचुअली मैं आपको प्रिपेयर करूंगी थोड़ी देर में। ठीक है? इसके अलावा हमेशा आकाशिक रिकॉर्ड्स किसी की गाइडेंस में करें।
हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके करें। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं। हम किससे जुड़ रहे हैं? पवित्र ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं। हम किससे जुड़ रहे हैं? अपनी ईस्ट की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। तो जहां पर पवित्र ऊर्जाओं से जुड़े, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें कि ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट ना हो पाए। राइट। इसके अलावा एक ऐसे स्थान पर बैठ के आकाशित करें जहां पर आपको कभी कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और बहुत पेशेंस के साथ करें, बहुत ओपन माइंडेड होकर करें, क्योंकि आपको पता है आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था? नहीं पता। आपको पता है कि भविष्य कैसा है? नहीं पता। तो पेशेंस के साथ करें, ओपन माइंडेड होकर करें, जो मिले उसे स्वीकार करें। आई होप ये क्लियर है सभी को। यस। तो क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? कितने लोग तैयार हैं? परफेक्ट। सो गुड। तो अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपको करूंगी स्पिरिचुअली प्रिपेयर। ओके। आई होप दैट मेक सेंस। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ स्पिरिचुअली नाउ। स्पिरिचुअली हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, आइए ये समझते हैं। स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल हम कैसे करते हैं, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ स्पिरिचुअली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे हम मोबाइल में डाउनलोड्स करते हैं ना, तो हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो हमारे मोबाइल में डेटा बहुत होता है, तो हमारा मोबाइल एक प्रॉम्प्ट भेजता है ना कि डिलीट सम डेटा, है ना? उसमें आता है ना कि कुछ डाटा डिलीट करें कि ताकि आप और डाउनलोड कर सकें। ठीक है, क्रिएट सम स्पेस। सेम चीज हमारे साथ है। अब हम अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए ये जितना क्लटर है ना हमारे अंदर, इसको रिमूव करेंगे। और हम क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे। वील बी इन दी सरेंडर मोड। सो आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब मैं एक